नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है भारतीय संस्कृति के विकास में आदि शंकराचार्य का योगदान कितना महत्वपूर्ण है? चलिए जानते हैं उनकी जीवन गाथा। आदि शंकराचार्य जिन्हें भारतीय संस्कृति और दार्शनिक परंपरा में एक महान योगदानवेत्ता माना जाता है, उनकी जीवन गाथा बहुत ही प्रेरणादायक है। 8वीं शताब्दी में केरल के करली गांव में उनका जन्म हुआ था। जीवन की पहली यात्रा में ही उन्होंने अद्वैतवाद की ओर अग्रसर होने का संकल्प लिया। 14 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने वेदांत का अध्ययन किया और जीवन को संन्यास के मार्ग पर समर्पित कर दिया। आदि शंकराचार्य ने भारत भर में यात्रा की, जिसमें उन्होंने विविध विचारधारा और धार्मिक संप्रदायों से चर्चा की और उन्हें अद्वैतवाद की ओर प्रवृत्त किया। आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ मंडन मिश्र से उनका शास्त्रार्थ विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसे वह जीते हुए थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत के माध्यम से हम और आत्मा की अद्वैतता को स्थापित किया। उन्होंने भारत भर में 4 मठ स्थापित किए, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है बद्रीनाथ, दूसरा है पुरी, तीसरा है द्वारका और चौथा है श्रृंगेरी, जो आज ही अद्वैत वेदांत की शिक्षा देते हैं। आदि शंकराचार्य की जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में आध्यात्मिक उद्देश्य के प्रति एक दृढ़ निश्चय और सतत प्रयास से ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। उनका जीवन हमें ज्ञान, साहस और समर्पण की ओर प्रोत्साहित करता है। आध्यात्म, जिसका अर्थ है आत्मा से, वह मार्ग जिससे हम अपने आत्मा को समझ सकते हैं, और साधना पंचकम, जो हमें इस मार्ग पर मार्गदर्शन करता है। आदि शंकराचार्य ने साधना पंचकम के माध्यम से 5 मुख्य आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को प्रकट किया, जिसमें पहला है श्रवण, सत्य को सुनना और समझना। श्रवण संस्कृत शब्द का अर्थ होता है सुनना। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में श्रवण का तात्पर्य होता है वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों को सुनने से। यह शब्द सिर्फ कानों से सुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उन शब्दों में छुपे हुए सत्य को समझने की प्रक्रिया भी है। जब गुरु अपने शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश देते हैं, तो शिष्य का पहला कार्य होता है उस ज्ञान को ध्यान से सुनना। श्रवण की प्रक्रिया उस समय तक जारी रहती है जब तक शिष्य को उस ज्ञान में कोई संदेह न हो। श्रवण से शिष्य को वह मौलिक समझ आती है जिस पर वह आगे विचार कर सकता है, मनन कर सकता है, और जिससे वह अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। श्रवण शिष्य को सत्य की खोज में मार्गदर्शन करता है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान को सही तरीके से समझने के लिए श्रवण की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शिष्य को उस ज्ञान को सही दृष्टिकोण से देखने, समझने और उस पर विचार करने की क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार श्रवण आध्यात्मिक पथ पर प्रगति के लिए एक मौलिक चरण है, जो शिष्य को उस ज्ञान की गहराई में जीने का मार्ग प्रशस्त करता है और जिसे वह सुनता है। इस प्रकार श्रवण आध्यात्म में ज्ञान की प्राप्ति और उसे समझने की एक पहली प्रक्रिया है। दूसरा है मनन, उस सत्य पर विचार करना। मनन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है विचारना। जब श्रवण द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान को सुना और समझा जाता है, तब वह ज्ञान को पक्का करने और उसे अपने जीवन में अनुभव करने के लिए मनन की प्रक्रिया की जरूरत होती है। मनन का मुख्य उद्देश्य वह ज्ञान है जिसे आपने श्रवण किया है, उसे गहरे भावना और विचार से परिप्रेक्ष्य में रखना, ताकि वह ज्ञान व्यक्ति के अंतर आत्मा तक पहुँच सके। जब व्यक्ति मनन करता है तो वह ज्ञान को प्रत्येक पहलू में गहराई से जाता है, संदेहों और प्रश्नों का सामना करता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में ज्ञान का सत्य और उसकी महत्वपूर्णता स्पष्ट होती है, और यह समझ में आता है कि ज्ञान कैसे और क्यों व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। मनन की प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण भाग है ध्यान और अध्ययन। जब व्यक्ति ध्यानपूर्वक और गहनता से विचार करता है, तो उस ज्ञान को अपने आप में अभ्यासित करता है, जिससे वह ज्ञान स्थायी होता है। इस प्रकार मनन आध्यात्मिक पथ में अगला महत्वपूर्ण चरण है। व्यक्ति को ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने की क्षमता प्रदान करता है और उसे उस ज्ञान के सच्चे सत्य तक पहुंचाता है। इस प्रकार
मनन अध्यात्म में ज्ञान को गहरे और व्यापक रूप से समझने की एक प्रक्रिया है। तीसरा है ध्यान, आत्मा का अनुभव करना। ध्यान यह शब्द अकेला ही अपार शक्तियों और संभावनाओं का संचार करता है। ध्यान वह साधना है जिसके माध्यम से हम अपनी स्थूल यानी कि शारीरिक प्रकृति से परे अपनी सूक्ष्म यानी कि मानसिक और आत्मिक प्रकृति का अनुभव करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, हम अपनी संपूर्ण प्रयास और ध्यान को एक निश्चित बिंदु या ध्यान को विषय पर केंद्रित करते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया में हमारे मन के सभी विचलन और अवचेतना समाप्त होती है और हम एक शांत, स्थिर और अवबोधन की स्थिति में प्रवेश करते हैं। ध्यान की यह स्थिति हमें आत्मा के सच्चे स्वरूप का अनुभव कराती है, जो कि शाश्वत, अचल और अवतारी है। जब हम इस आत्मिक सत्य को अनुभव करते हैं, हम अपनी वास्तविक प्रकृति, जो कि शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे है, उसको समझते हैं। ध्यान न केवल हमें हमारे आपसी संबंधों और जीवन की चुनौतियों से ऊपर उठने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे जीवन के अधिक उच्च और आध्यात्मिक लक्ष्यों को पहचानने में भी मदद करता है। इस प्रकार ध्यान आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझने और अनुभव करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। चौथा है वैराग्य, असंगता और अनासक्ति। वैराग्य शब्द राग से आया है, जिसका अर्थ है मोह, आसक्ति। वैराग्य फिर इस मोह या आसक्ति से परे होने की स्थिति को सूचित करता है। वैराग्य वह गुण है जिसमें व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं और भोगों में असंगता और अनासक्ति को अनुभव करता है। यह नहीं कि वह उन्हें त्याग देता है, बल्कि उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। उसे समझ में आता है कि वास्तविक सुख और शांति बाहरी जगत में नहीं है, बल्कि अंतर्मुखी होकर आत्मा में ही मिल जाती है। संगता का अर्थ है किसी चीज़ से जुड़ने का अभाव। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में असंलग्न रहते हैं, तो हम उससे ऊपर उठ सकते हैं और अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं। अनासक्ति उस स्थिति को दर्शाती है जब हम किसी आसक्ति या मोह की किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं। वह हमें स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्रदान करता है, जिससे कि हम अपने आप को सांसारिक बंधनों से मुक्त पा सकते हैं। इस प्रकार वैराग्य आत्मानुभव के पथ पर अग्रसर होने में हमें मदद करता है, जिससे हम वास्तविक सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। पांचवा है भक्ति, परमात्मा में पूर्ण समर्पण। भक्ति एक ऐसी अद्वितीय आध्यात्मिक भावना है जिससे जीवात्मा परमात्मा के प्रति अपार प्रेम, अनुराग महसूस करता है। यह वह मार्ग है जिसमें समर्पण, प्रेम और विश्वास के माध्यम से आत्मा अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन कर लेती है। भक्ति का अर्थ न केवल पूजा, आराधना या गीत भजन में ही सीमित रहता है, बल्कि यह व्यक्ति के अंतरात्मा की उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें वह परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है। भक्ति वह आस्था है जिसमें व्यक्ति को संसार की चिंताओं और भांति भांति की इच्छाओं से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उसका मन पूर्ण रूप से परमात्मा की ओर अभिमुख होता है। परमात्मा में पूर्ण समर्पण का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं, विचारों और क्रियावलियों को परमात्मा की इच्छा के अनुसार करने को तैयार होता है। यह अपने आप को परमात्मा के हाथों में सौंप देता है, जिससे कि उसके जीवन में परमात्मा की मर्जी ही प्रकट हो। इस प्रकार भक्ति की वह अद्वितीय और पवित्र भावना है जिसमें जीवात्मा और परमात्मा के बीच एक अटूट और अनन्य बंधन का विकास होता है, जिससे जीवन की सच्चाई और उद्देश्य की समझ आती है। साधना पंचकम न केवल हमें अध्यात्म की गहराई में मार्गदर्शन करता है, बल्कि यह हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने का पाठ भी पढ़ाता है। तो चलिए हम सभी मिलकर अध्यात्म के इस सार को समझने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को भी और अर्थपूर्ण बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के किसी तथ्य के साथ। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।